आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिव्यू डोमिनार 400 का। आज तो नहीं, कल से लेके आज तक मैं पूरे दिन मैंने डोमिनार ही चलाई है। मैं पहले गया मनाली से कसौल से मैं ग्राहन गया। ग्राहन में पूरा नहीं जा पाया क्योंकि लैंडस्लाइड। तो कसौल से फिर हम सीधा गए हम अटल टनल, यानी कि मनाली के साइड से ही गए, लेकिन पहले अटल टनल हम लोग गए। उससे पूरा अटल टनल घूम के वहाँ से अटल टनल क्रॉस करके हम कोकसर तक भी गए। फिर हम वहाँ से वापस आए। पूरे टाइम मैंने डोमिनार को यूज़ किया, मैंने फुल थ्रॉटल भी किया, हर तरह से यूज़ किया। ऑफ रोडिंग भी मैंने एक्सट्रीम लेवल पे की इससे। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि डोमिनार के बारे में जो कहा जाता है कि 80% ये हाईवे के लिए बेस्ट है और 20% से आप कर सकते हो ऑफ रोडिंग, तो उसके लिए ये बेस्ट है। यानी कि अगर आप टूरिंग के लिए पर्पज़ के लिए चूज़ करते हो कोई बाइक, तो डोमिनार इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि हाईवे पे इसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है। सबसे अच्छी बात यह है कि हाईवे पर ये खुद को अपने आप ही कंट्रोल करती है। आपको इसकी हैंडलिंग को लेकर के कोई इशू नहीं आएगा। आपको वाइब्रेशन हल्की बहुत फील हो सकती है आपको, लेकिन अगर आप हाईवे पे चला रहे हो, एकदम स्ट्रेट चला रहे हो, तो ये खुद को स्ट्रेट ही रखती है। इसका कुछ भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि वोबलिंग वगैरह का इशू नहीं आएगा, जो कि रॉयल एनफील्ड की आपकी जीटी वगैरह में आप देख सकते हो। यहाँ तक कि ड्यूक तक में आ जाता है, क्योंकि ड्यूक एक नेकेड बाइक है और वो स्ट्रीट बाइक है, और ये हाईवे के लिए बेस्ट बाइक है। लेकिन ऑफ रोडिंग में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि ऑफ रोडिंग में आपको ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा टर्न करने की, बाइक को खुद को कंट्रोल करने के लिए, जो कि ये नहीं करनी। ये आपको स्ट्रेट ही रखेगी। ये थोड़ा सा मेरे को नेगेटिव लगा ऑफ रोडिंग के लिए, वरना ऑफ रोडिंग में ग्राउंड क्लियरेंस इसका ठीक ठाक है। एक बार टच नहीं हुआ कुछ भी, सब कुछ ठीक है। और बात कर लेते हैं सबसे बड़ी बात जो है इसकी ब्रेकिंग की। इसके अंदर जो ब्रेक्स लगे हुए हैं वो NS 400 के भी अंदर नहीं है, उसके अंदर थोड़े डाउनग्रेडेड हैं, और बाइबर के इसके अंदर ब्रेक्स हैं। और ब्रेक्स कैलिबर जो इसके इतना अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। आपको ये फील ही नहीं होगा कि आप 400 cc की बाइक चला रहे हो फिर उसको रोक रहे हो। तो आपको ऐसा ही लगेगा कोई आप छोटी मोटी बाइक चला रहे हो और आपकी ब्रेक हार्ड है, मतलब कि बहुत अच्छी ब्रेकिंग में कोई इशू नहीं है फ्रंट ब्रेक में। और लोग बोलते हैं कि इसकी जो पीछे की ब्रेक इतनी कारगर नहीं है, लेकिन मुझे ठीक लगी, क्योंकि पीछे की ब्रेक ज़्यादा हार्ड होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्लिप मारता है फिर टायर। और बाकी आप इंजन ब्रेकिंग यूज़ करते ही हो, तो जितनी नॉर्मल हो पीछे की ब्रेक उतना ही ठीक है। आगे की ब्रेक आपकी मेन होती है, और ये बाइक तो वैसे भी फ्रंट हैवी है। अब बात करते हैं इसकी सस्पेंशन की। अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, कसौल से लेके ग्राहन तक का जो पूरा रास्ता है, वो जो पथरीले रास्ते होते हैं, गोल गोल पत्थर, रेत बहुत कम है उसके अंदर, तो पत्थर ही आते हैं टायर के पास, रेत और ज़मीन तो दिखती नहीं है। तो ऐसा वहाँ पर ऑफ रोडिंग था, वो भी कंटिन्यूसली 10 किलोमीटर तक। मेरे को बिल्कुल भी सीट में ऐसा नहीं लगा कि कुछ चुभ रही है या कुछ, ना तो मैं ज़्यादा उछल रहा था कि सस्पेंशन किसी के स्ट्रॉन्ग होते हैं तो ऐसा होता है। और सस्पेंशन ट्रैवल भी इतना अच्छा है इसका, NS में इतना नहीं है, लेकिन इसमें है, थोड़ा सा ज़्यादा है सस्पेंशन ट्रैवल। तो सस्पेंशन में मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा फास्ट चलाने में कि पूरा दब रहा है इसके अंदर। तो इसके सस्पेंशन में क्या है, आप कंटिन्यूसली अगर फास्ट चला रहे हैं गड्ढे वाले रोड में या किसी में, तो आपको ज़्यादा बम्प नहीं मिलेगा। ये सस्पेंशन कंट्रोल कर लेंगे, आप कंटिन्यूसली चला सकते हैं। बाकी जो बाइक हैं, जो नॉन टूरिंग बाइक्स हैं, उसमें वो चीज़ नहीं है। मतलब लोग बोलते हैं कि ये बाइक हैवी हाइपर राइडिंग के लिए बने, लेकिन ये टूरिंग के लिए है। ऐसा नहीं कि टूरिंग के लिए नहीं है, क्योंकि सस्पेंशन ट्रैवल भी कोई चीज़ होती है। ग्राउंड क्लियरेंस भी थोड़ा ठीक है पहले से, तो अच्छा काम करता है सस्पेंशन इसका। बहुत हैवी, इतने मोटे तो इसके सॉकर हैं, आपने देखा होगा अच्छे। इसके इंजन में सबसे बड़ी बात यह है कि 400 cc का इंजन नहीं है, 373 cc का इंजन है पुरानी वाली KTM का। स्टिल ये 400 cc वाली जितनी बाइक हैं उनके बराबर की परफॉर्मेंस देती है, या तो उनसे ज़्यादा की देती है। आपको पता ही होगा 40 PS की लगभग पावर ये दे देती है। टॉर्क इसमें 35 से 36 तक का है, जो कि आप देखो ट्रायम्फ में भी इतना ही आता है, जबकि वो पूरा इंजन जो है वो 400 cc का ही है। अभी ट्रायम्फ की लॉन्च हुई है, 400T करके लॉन्च हुई है। काफ़ी डाउनग्रेडेड बाइक है और उसमें इतनी पावर भी नहीं है, कम ही कर दी उन लोगों ने थोड़ा टॉप रखने के लिए। सिटी के लिए बाइक बनाई है, बजट फ्रेंडली नहीं है, तो फिर लोग 400 NS भी ले सकते हैं। इंजन इसी का यूज़ होता है। तो और एक बात मैं बता देता हूँ, जो मैंने चलाई है आज, मैंने दबा के पेला इस बाइक को। मैंने हाईवे पे भगाई है, सब जगह भगाई है, मैंने इससे टर्निंग्स मारी हैं, इतना चलाया मैंने इस बाइक को। पूरे 2 दिन इतना चलाया मैंने, कम से कम 400 किलोमीटर मैंने कंप्लीट कर दिया इससे 2 दिन के अंदर। और मैंने हर तरह की रोड कंडीशंस में इस बाइक को चलाया है। मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था डोमिनार के साथ, क्योंकि मैं खुद परचेज करने वाला हूँ इस बाइक को। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है सबसे बढ़िया, हाई स्पीड्स पे स्टेबिलिटी 100% स्टेबिलिटी मिलेगी आपको। हैंडल में कोई वोबलिंग नहीं है, ठीक है। और जो ख़राब चीज़ मुझे लगी, थोड़ा टर्निंग रेशियो थोड़ा सा कम है, लेकिन आप इस बाइक को लिटा करके कहीं भी टर्न कर सकते हो। मैंने अटल टनल तक का जो रास्ता है मनाली से, वो आपने देखा होगा, मैंने वो यूज़ किया, और उससे मैंने जितना मैं इसको लिटा सकता था मैंने लिटाया। लगभग मेरे नीज भी टच हो गए होंगे, लेकिन इस बाइक के अंदर कोई स्टेबिलिटी का इशू मैंने नहीं देखा। बहुत अच्छा टर्न करती है। और यही सेम चीज़ मैंने लास्ट ईयर में आया था, तो मैंने यूज़ की थी हिमालयन की। मैंने दोनों बाइक्स यूज़ की हैं, नाम की हिमालयन मुझे तो लगती है, लेकिन आप उसको टर्न वगैरह ज़्यादा करोगे तो आपको फील होता है कि ये इसके लिए नहीं है बाइक। आपको स्ट्रेट चलाओ या ऑफ रोडिंग करो, वही ठीक है। टर्निंग्स वगैरह में उसका इतना खास बैलेंस नहीं है। इसका क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अच्छा है, यानी कि आप थोड़ा बाइक के अंदर बैठते हो, आप बाइक में मिल जाते हो थोड़ा सा। और उसमें हिमालयन में क्या है, एक तो वो लंबी ज़्यादा है, और ऊपर से क्या है वो भारी भी ज़्यादा है, और उसके आप थोड़ा सा ऊपर बैठते हो। अब नई वाली में थोड़ा सा डिफरेंस आया, तो ये मुझे अच्छी लगी बाइक। ठीक, अब बात करते हैं इसकी सीट कंफर्टेबिलिटी की। सीट के अंदर पूरी राइड में 400 किलोमीटर मैंने जितना बार चलाया, मेरे को अभी तक फील ही नहीं हुआ ऐसा कि मुझे उठ जाना चाहिए। 2 घंटे भी मैंने कंटिन्यूसली चला के देखा, तो सीट मुझे लगता है इसकी अच्छी है, तभी मुझे कुछ फील नहीं हुआ। बीच में एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे को फील हुआ कि काफ़ी देर होगी बैठे बैठे,
तो वो एकइंग होती है हल्की सी, तो मैं थोड़ा सा उठा था, उसमें मुझे रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हो जाता है। और हीटिंग का इशू सबसे बड़ी बात, हीटिंग मुझे याद आया, इसका जो कूलेंट है वो चालू हो जाता है, थोड़ी बहुत भी हीट होती है तो मेरे पैरों तो मुझे फील नहीं हुई कि कोई हीटिंग हो रही है बाइक में। हीटिंग इशूज़ बाइक के अंदर नहीं है, फिलहाल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें तो नहीं है, तो हर बाइक में नहीं होना चाहिए। वैसे लोग बोलते हैं किसी किसी में हीट हो जाती है, अब 400 सीसी का इंजन है, थोड़ा तो हीट होता ही है, लेकिन मैंने हीटिंग नहीं ऑब्जर्व की कुछ भी, कि कूलेंट इसका टाइम से चालू हो जाता है, वो मेंटेन कर लेता है। अब बात करते हैं माइलेज की। माइलेज में ज़्यादा इसका कवर कर नहीं पाया, क्योंकि राइडिंग स्टाइल ही कुछ ऐसा था, या तो मैं हाईवे पे ही चला रहा हूँ बिल्कुल, या तो एकदम से ऑफ रोडिंग आ जा रही है, 10 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग चल रही है, तो उसमें कम है माइलेज। तो माइलेज इसका कम और ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी राइडिंग स्टाइल पे, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि ये 25 से नीचे भी जा सकता है, इसका माइलेज 20 से नीचे भी जा सकता है, और इसका माइलेज 40 भी टच कर सकता है, अगर आपकी राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। क्योंकि ये बाइक ऐसी है, ये पावर को लीनियंट देती है, ठीक है, आप कुछ कम आरपीएम में चलाओगे तो लीनियंट भी दे देगी, अब आप थ्रॉटल दोगे तो फुल पावर भी आपको देगी। तो ये ऐसी बाइक है जिसके अंदर केटीएम का इंजन है और बुलेट की जो पावर है वो है, यानी कि, तो वो चीज़ सच बात है, बुलेट और केटीएम मिलाओगे तो एक डोमिनार बनती है, तो ये अच्छी है बाइक।